नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हाजिर हूँ टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास में और आपके साथ डिस्कस करूँगा आज टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हमको पिछली क्लास में याद है कि पिछली क्लास में हम लोगों से हमारी आपसे बात हुई थी कि आपने कहा था सर टाइम और वर्क जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं, ठीक है ना। ये आपने हमसे बात कही थी। अब हम इसी पे अगर हम बात कर लें, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है। हमको ये भी पता था पिछली क्लास में दोस्तों कि सबसे पहले हमको क्या पता करना था, टोटल वर्क, क्लियर है। और दूसरा दोस्तों क्या पता करना था, वर्क पर टाइम, यानी कि एक समय में किया गया काम। कह रहा है एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना। देखिए यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे क्या है, कार्य कुशलता यानी कि कार्य करने की क्षमता। अब आप देखिए जरा चित्र, अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो हमें बहुत बेहतर। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, वर्क पर टाइम। यहाँ पे क्या लिखते थे दोस्तों हम लोग, टाइम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्क लिखा जाता था, एक समय में एक व्यक्ति द्वारा किया गया काम। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जरा हिंदी पढ़िए, एक कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना। 3 गुना कौन है, ए। और क्या, कार्य कुशलता, काम ज्यादा करता। अगर बी 1 करेगा तो ए 3 गुना है। ए दोस्तों कितनी कुर्सी बनाएगा, 3। अगर हम ध्यान से पढ़े तो हमें इतनी लाइन का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया। ए कार्य कुशलता में, यानी कि ए बेहतर काम करता है किससे, बी से। कितने गुना, 3 गुना। अगर बी 1 कुर्सी तो ए दोस्तों कितना बनाएगा, 3। ये टाइम नहीं है। और कभी भी याद रखना, सिर्फ टाइम का एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, वर्क का नहीं निकालते। अब देखो आपने अभी हमसे क्या कहा था कि साहब वर्क और टाइम एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये दोस्तों वर्क दिया है, अगर हम इसको देखें, इसको अपोजिट में ले जाएं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये अनुपात पलट जाएगा। ये काम करने का अनुपात, अगर हम इसको पलट दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, समय का अनुपात मिल जाएगा। ये बात आप बेहतर ढंग से जानते हो, ठीक है ना। कहता है और इसीलिए काम को पूरा करने में, और इसीलिए काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम का समय लेता है। कौन कम ले रहा है, ए। किससे कम ले रहा है, बी से। ये दोस्तों क्या रियल समय होता, नहीं होता। ये क्या है दोस्तों, ये अनुपात है। ये क्या दिया है, ये दोस्तों काम का अनुपात दिया है, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कितना कम ले रहा है, कौन कम ले रहा है, ए। कितना, 2 क्या रियल टाइम, नहीं, अनुपात। अब दोस्तों क्या कह रहा है, कितने दिन कम लेता है, कितने दिन कम लेता है, 60 दिन। तो मेरे प्यारे साथियों क्या 2 दिन की वैल्यू ही तो, 2 अनुपात की वैल्यू ही तो दोस्तों 60 दिन है। तो अगर हम बात करें 1 अनुपात की तो दोस्तों 1 अनुपात की वैल्यू कितनी दिन हो जाएगी, 30 दिन हो जाएगी। उसने कहा एक साथ कार्य करते हुए ये इस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ हमको टाइम का एलसीएम लेना होता है। ये दोस्तों टाइम का रेशियो लिखा, ये टाइम नहीं लिखा। तो 1 बराबर यहाँ 30 दिन और ये 3 बराबर 30 यानी 90 दिन हो जाएगा, क्लियर है। ये है रियल टाइम। ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 90 दिनों में कर सकता है दोस्तों। सबसे पहला काम एलसीएम, जो एलसीएम होता है वो क्या शो करता है, वो मेरे प्यारे दोस्त वो शो करता है कि टोटल वर्क है कितना। टोटल कितनी कुर्सियां बनानी है दोस्तों, 90 कुर्सियां बनानी है। टोटल कितनी कुर्सियां बनानी है, 90 कुर्सियां बनानी है। अब देखिए ए 1 दिन में 3 और बी 1 दिन में 1, दोनों मिलकर कह रहा है ना। तो क्या कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि दोनों मिलकर, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एक साथ काम करते हुए। एक साथ का मतलब दोनों मिलकर काम कितना करना है, 90 करना है। दोनों मिलकर कितना करेंगे दोस्तों, 4 करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हल कर दो, 22 सही 1/2 भाई, 2 से भाग दे दो 45, 2 से आधा और कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 22.5 दिन। तो हमारी बात समझ में आ गई। ये है कार्य कुशलता वाले। पिछले क्या टाइम दिया होता था, क्या काम दिया, जल्दी करिए प्लीज।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है बाबू और आशा मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। मिलकर वाले भी हमने पिछली क्लास में बताए थे। बी फॉर बाबू लिख लेते हैं, ए फॉर आशा लिख लेते हैं, यानी कि ए फॉर आशा, बी फॉर बाबू। किसी काम को मिलकर दोस्तों कितने दिनों में करते हैं? 7 दिन में। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे कार्यकुशलता, यहाँ पे क्या दिया, टाइम। देखिए हर बार अंतर होता है और आप उसी बात को आपको अकेले ध्यान रखना है। ये मेरे प्यारे साथियों है क्या चीज, ये टाइम है। आगे पढ़ो क्या कहता है। कहता है आशा कौन, आशा किसकी तुलना में, बाबू की तुलना में 1 सही 3/4। दोस्तों 1 सही 3/4 को अगर भिन्न करेंगे, 4 एकम 4 और 3 7/4। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 सही 3/4 की वैल्यू कितनी है? 7/4। अब आप जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही भिन्न मिली आप क्या कहोगे? कौन बटे किसका। कौन आशा किसकी तुलना में, बाबू की तुलना में, यानी कि बाबू ये क्या है, कार्य गुना कुशल है। कार्य कुशल मतलब कार्य क्षमता कितना बेहतर करता है। कौन? आशा। किसकी तुलना में? बाबू की तुलना में। यानी कि अगर बाबू करेगा यहाँ पे 4 काम तो आशा कितना करेगी दोस्तों? 7। बोलो हाँ या ना। अगर बाबू करेगा 4 तो आशा कितना करेगी? 7। अब बाबू कितना कर रहा है? 4। अब ये देखिए, ये इस पे चक्कर ना पड़े, ये तो टाइम है। ये क्या है? ये जो है 7, ये दोस्तों टाइम है। ठीक है, ये क्या है? ये कार्य कुशलता है। ए कितना काम करता है? 7। बी कितना करता है? 4। 7 4 दोनों मिलकर कितना करेंगे? 11। अगर नई बात पल्ले पड़ी, एक बार फिर से यहीं पे समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, आशा और बाबू दोनों मिलकर किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, सॉरी 7 दिनों में कर सकते हैं। कौन कौन? आशा और बाबू। तो ये है टाइम, 7 दिन। ठीक है, इतनी बात भूल जाइए। अब आगे आ जाइए। कह रहा है आशा बाबू की तुलना में गुना कुशल है। कौन? आशा कुशल है। ठीक है, बाबू से कम ज्यादा वो आगे पता चलेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या दिया? कार्य क्षमता। अब देखो दोस्तों, भिन्न कितनी दी थी? 1 सही 3/4। भिन्न हल करना आता है, हर का इसमें सही बटे में गुणा, 4 एकम 4 3 7/4। अब दोस्तों पिछली क्लास से याद करो, जब हमने भिन्न बताया, भिन्न के बारे में, तो क्या होता है? कौन बटे किसका। कौन? आशा किसकी तुलना में? बाबू की तुलना में। ठीक है ना, तो कौन हो गया ऊपर और किसका हो गया नीचे। ये क्या था दोस्तों? ये कार्य कुशलता थी। ये क्या थी? ये कार्य कुशलता थी। तो अगर बाबू करेगा 4 कुर्सी बनाएगा तो आशा कितनी बनाएगी दोस्तों? 7। अब आशा अगर 7, बाबू 4, तो दोनों मिलकर, यहाँ कार्य लिखा जाता है, तो दोस्तों दोनों मिलकर कितनी बना रहे हैं? 11 बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? दोनों मिलकर कितनी बना रहे हैं? 11 बना रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बना रहे हैं? 11 बना रहे हैं। तो दोस्तों 11 सते 77, दोनों एक दिन में अगर 11 बना रहे हैं तो कितना समय लेंगे? 77, सॉरी कितना काम करेंगे? 77। भाई 7 दिन करते हैं, एक दिन में 11, तो 7 दिन में दोस्तों कितना करेंगे? कुल काम हमारे पास कितना हो गया? 77। ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया? टोटल वर्क। उसने क्या कहा, देखिए, इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा कर सकती है? काम कितना है? 77। कैसे आया? आशा और बाबू एक दिन में 11, 7 दिन में 77। ठीक है, 77। ठीक, अब अकेले इस काम को किससे करवाना है? आशा से करवाना। आशा एक दिन में कितना काम करती है? 7। कुल कितना करना है? 77। तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना समय लगेगा? 11 दिन। ये अकेले किसका समय आ गया है? आशा का आ गया। क्लियर है? जल्दी नोट करें प्लीज। चलिए, हो गया। आगे मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 3। कहता है यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्यक्षम हो जाऊं। फिर से देखिए, यहाँ पे कहीं समय नहीं दिया है दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है कार्य क्षमता। यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्यक्षम हो जाऊं। देखिए यहाँ आज की बात कर लेते हैं। माना कि आज हम कोई भी काम करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आज हम कोई भी काम करते हैं। मान लो तुम एक काम करते हैं। ठीक है, आज हम कितना काम मान रहे हैं दोस्तों? आज हम कितना काम मान के चल रहे हैं? एक काम आज हम करते हैं। ठीक है, 2 गुना हो जाऊं
तो मैं एक काम 12 दिन में समाप्त करता हूं। मान लीजिए कल हम 2 गुना काम करने लगे, कितना करने लगे, आज अगर मैं एक काम कुर्सी बनाता हूं तो कल कितनी बनाऊंगा, 2 गुना। जब मैं 2 गुना बनाने लगता हूं तो ये क्या है दोस्तों, ये वर्क की बात हो रही है, ठीक है। आज अगर मैं 1 बनाता हूं तो कल कितनी बनाने लगूं, 2 बनाने लगूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, 2 गुना है ना। चलिए, तो मैं कितने दिन तो मैं क्या करता हूं, 12 दिनों में काम। अगर मैं 1 दिनों में 2 कुर्सी बनाऊं तो दोस्तों 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यानी कि हमारे पास कुल वर्क, यानी कि हमारे पास टोटल वर्क कितना रहा होगा दोस्तों, 24। कैसे पता चला, मैं 1 दिन में 2 बनाता हूं तो 12 दिनों में दोस्तों खत्म कर लेता हूं, यानी कि कितना काम हो जाएगा, 24 काम हो जाएगा। क्लियर है। कह रहा है यदि मेरी कार्य क्षमता, देखिए फिर से अगला क्वेश्चन, यहां तक तो हमने हल कर लिया, हमारे पास कुल काम निकल आया, कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास कुल कितना काम आ गया, 24। यहां तक हल हो गया, ठीक है ना। आज मैं 1 बनाता, कल मैं 2 बनाऊंगा, 12 दिन में खत्म हो जाएगा, 1 दिन में 2 तो 12 दिन में 24। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 2 नहीं, 2 तो कल बनाऊंगा, आज कितना, 1, आज की अपेक्षा 1/3 यानी कि तिहाई रह जाए। यानी कि बीते कल में या उसके आने वाले कल में, यहां पे लिख लो, यहां भी कल है, अगला कल है, आने वाला, इसके बाद वाला, यानी कि आप 3rd डे यहां पे लिख सकते हो, तीसरा दिन, कुछ भी आप मान लो, आपको इमेजिन के अनुसार आपको करना है। पहले मैं कितना करता था, 1 कुर्सी, अब कितनी बना होगा, 1/3 ही काम करूंगा। कितना करूंगा, सिर्फ 1/3, यानी कि 1 कुर्सी का तिहाई हिस्सा। काम हमको दोस्तों कितना करना है, 24 करना है। काम हमको कितना करना है, 24 करना है। 1 दिन में मैं बनाता हूँ 1/3, कितना समय लगेगा, तीसरी भिन्न ऊपर चली जाएगी दोस्तों, ये यहाँ ऊपर चली जाएगी, 24 3 72, 1 से काटो तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिन आंसर आ जाएगा, 72 दिन। प्लीज बात समझ में आई है, ठीक है, जल्दी से नोट करिए, रिवाइज करके फिर से देख लीजिए अगर कम समझ में आया, बस जल्दी जल्दी करें। चलिए अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है एक कार्य ए बी का आधा काम करता है, जल्दी ध्यान से हिंदी पढ़िए, ए बी का आधा काम करता है तथा सी ए और बी दोनों द्वारा किए गए कार्य से आधा काम करते हैं। यानी कि ए, देखिए यहाँ पे समय दिया ही नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है, ए बी सी की काम करने की क्षमता। ए बी से, बी कुछ मान लो, उसका ए आधा करेगा। मान लीजिए बी अगर 4 बनाता है, यहाँ कार्य कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, टाइम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ टाइम, यहाँ टाइम, यहाँ टाइम, ठीक है ना। बी माना कि 4, तो देखो क्या कहा, ए बी से आधा करता है, सॉरी ए जो है बी से, बी कितना माना हमने 4, तो ए कितना मानोगे 2। कुछ लोगों ने कहा साहब बी 1 क्यों नहीं माना, अरे ए 98 मानना पड़ता, ठीक है ना, तो दशमलव में होता, कठिन होता, इसलिए हम लोग इसको आसान बना रहे हैं। बी अगर 4 करेगा तो ए कितना करेगा दोस्तों, 2 करेगा। अगर अच्छा दोनों मिलकर कितना करेंगे, 4 2 6। क्यों, हमने ये क्यों कहा, लिखा हुआ सी ए तथा बी दोनों के द्वारा मिलकर किए गए काम, दोनों के द्वारा मिलकर कितना किया गया, 6 से आधा काम करता है। कौन काम करता है, सी। तो दोस्तों 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। यानी कि हमको क्या पता चल गया कि अगर ए बी करेगा 4 तो ए हो गया आधा 2, ए बी मिलकर हो गए 6, तो सी उसका आधा 3, ठीक है। यदि सी उसी काम को अकेले कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में, यहां दिन लिखते हैं। एक दिन में, ये क्या है, ये वर्क पर डे वाला है। एक दिन में सी कितना काम करता है, 3, तो दोस्तों 12 दिनों में कितना करेगा, 36। यानी कि टोटल काम हमारे पास कितना रहा होगा, 36। अब ये क्या है, ये दोस्तों आया टोटल वर्क, ठीक है ना। क्या कह रहा है, तो सब मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। सब कौन, ए बी सी, तीनों मिलकर 4 3 7 2 9, तीनों मिलकर कितना करते हैं, 9। काम कितना है, 36। मेरे प्यारे साथियों कितने दिन लगेंगे जरा बता दो, 4 दिन। कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। प्लीज जल्दी नोट करो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहां पे आंसर आ गया 4 दिन। सॉरी, अब देखिए धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या इसमें देखो 2 बातें एक साथ दे दी उसने। ए 3/4 समय में, देखिए समय की बात अगर करें तो 3/4 है, ठीक है। ये किसकी बात है, टाइम की, ठीक है। देखिए 2 बातें इसमें दी हैं, दोनों को बहुत गहराई से परखना है। अब देखना है, भिन्न है, जैसे ही आपने कहा भिन्न है तो आप क्या कहोगे, कौन बटे किसका, कौन ए किसके बी का आधा काम करता है। कार्य अभी हम बाद में बात करेंगे, आधा कार्य करता है बी, ठीक है। बी आधा कार्य करता है तो आधे कार्य की बाद में बात करेंगे। पहले ये देखो करता कौन है, बी, ठीक है। तो कौन बटे किसका, कौन ए 3/4 समय में किसका, बी का, किसका
बी इसका बी का, ठीक है, बी का, यहां आधा छोड़ दो, सिर्फ इतनी बात याद रखो, बी का कौन, ए। तो दोस्तों ए ये हो गया और बी ये हो गया। और देखिए 3/4 समय में, ये दोस्तों था क्या, ये हमारे पास क्या था, टाइम था। तो यानी कि ए का टाइम हमको कितना मिला, 3। ये ध्यान, यहां पे ध्यान से सुनने वाली बात है। बी का दोस्तों टाइम कितना मिला, 4। अब देखिए बी का आधा कार्य करता है, आधा कौन कौन किसके लिए था, ए के लिए था। तो दोस्तों बी कितना काम कर रहा होगा, आधा काम कर रहा होगा। यहां पे जो समय लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो कैसा लिखते हैं, टोटल वर्क का, टोटल टाइम का। ये दोस्तों जो समय रहता है वो किसका रहता है, टोटल टाइम का। तो यहां अगर आधा काम 3 समय में होता है तो दोस्तों पूरा काम कितने समय में हो जाएगा, पूरा काम कितने समय में हो जाएगा, 6 दिनों में। क्लियर है भाई, आधा कितने दिनों में, 3 में। तो पूरा कितने दिनों में, 6। 3 कहां से आया, 3/4। अब दोस्तों देखो ए का टोटल टाइम मिल गया, बी का टोटल टाइम मिल गया। सबसे पहला काम एलसीएम, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 4 3 12। ये दोस्तों क्या आ गया, ये हमारे पास वर्क का रेशियो आ गया, वर्क पर टाइम। क्लियर है। अब यहां पे देखिए एक साथ काम करके, यहां पे हिंदी फिर से पढ़िए, क्या लिखा है, एक साथ। एक साथ कौन कौन, ए और बी, दो ही लोग तो थे। पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं। अगर वो ये वर्क है पर टाइम, ठीक है, ये हमेशा मानक वैल्यू होती है। ये कैसी होती है, ये जो है, ये टोटल वर्क जो होता है ये मानक वैल्यू होती है, रियल नहीं होती है। कहना दोनों मिलकर एक दिन में दोस्तों कितना करते हैं, 5 करते हैं। कितने दिन लेते हैं, 18 दिन लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक दिन में 5, तो 18 पंचे 90। दोस्तों कितने दिन लेंगे, 90 दिन। जल्दी करिए, ठीक है, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, आई एम सो सॉरी। देखिए ये टोटल काम कितना था, ये तो रेशियो है, इसको मान लेते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते थे, 5। दोस्तों कुल काम कितने समय में खत्म करते हैं, 18। तो 18 पंचे 90। टोटल वर्क जो रियल है वो कितना आया, 90। तो बी उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा, बी दोस्तों एक दिन में कितना काम करता था, 3 करता था। एक दिन में 3, तो दोस्तों कितने दिन लेगा, 30 दिन। बोलो बात समझ में आ गई, जल्दी से नोट करो प्लीज। वीडियो रिवाइंड कर करके सुन लिया करो। अगर कोई दिक्कत है, जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, तो वीडियो रिवाइंड करके सुन लो प्लीज, जल्दी करो। मेरे प्यारे दोस्तों एक एक पॉइंट देखा करो रिवाइंड करके, ठीक है ना। एक एक अक्षर क्यों लिखा, कैसे लिखा, उसके लिए मैंने क्या शब्दों का प्रयोग किया, अगर आप ये देखोगे तो आप आंसर जरूर सही पाओगे। इसमें आंसर 30 दिन था, पिछले वाले क्वेश्चन का जो भी रहा था। कह रहा है अगला 6 नंबर, एक कारपेंटर एक्स, बंदे का नाम क्या है, एक्स, एक मेज को 2/3 दिनों में, यानी कि 2/3 की अगर हम दोस्तों बात करें तो ये क्या है, ये टोटल वैल्यू होती थी, ये टोटल वैल्यू होती है 3 में से कितना, 2। यानी कि कोई एक दिन है, दिन का 3 हिस्सा है, टोटल 3 हिस्से करें, उसमें से 2 हिस्से में क्या करता है, एक मेज बनाता है। कितने समय में, 2 समय में। कितनी टेबल, ठीक है, एक टेबल कितने समय में, 2 समय में। तो दोस्तों अगर 2 समय में एक टेबल, तो एक समय में कितनी, आधी टेबल। तो दोस्तों 3 समय में कितनी बनाएगा, 1.5 टेबल। कितनी बनाएगा, ठीक है दोस्तों, कितनी बनाएगा, 1.5 टेबल बनाएगा। ये बात समझ में आ गई। देखो फिर से, अगर नहीं समझ आए फिर से देख लो। कह रहा है कारपेंटर एक्स 2/3 दिनों में, 3 में से 2 हिस्से में कितनी टेबल बनाता है, एक मेज बनाता है। ठीक, तो अगर दोस्तों 2 समय में एक मेज, तो एक समय में आधी मेज, 3 समय में 1.5 मेज। क्लियर है। यानी कि ये क्या था, ये 1 डे की वैल्यू थी पूरी, ठीक है ना। यानी कि अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स दोस्तों कितनी मेज बनाएगा, एक सही 1/2। क्लियर है, एक दिन में। यहां तक बात समझ में आ गई। अब वाई की बात कर लें, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वाई उसी मेज को, यानी कि काम उतना ही है, 2/5 भाग, ठीक है, उसी मेज को 2/5 दिन में बनाता है। यानी कि वही एक मेज है, कितने समय में, वाई की अगर हम बात करें तो 2/5। टोटल कितना है दोस्तों, 5। और इधर कितने समय में, 2 समय में। कितनी टेबल है, एक टेबल है। 2 समय में एक टेबल, तो दोस्तों एक समय में आधी टेबल, यानी कि 5 समय में 2.5 टेबल। यानी कि अगर वाई पूरे दिन दोस्तों काम करे तो कितनी टेबल बना देगा, 2.5। दिन तो वही एक है। अब उसने क्या कहा, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितनी मेजें बनाएंगे, दिन वही एक है, दोनों मिलकर ये 1.5 टेबल, ये 2.5 टेबल, दोस्तों दोनों को जोड़ लो तो कितना हो गया, 2 1 3 और 1 रुपया। यानी कि कितनी टेबल बनाएंगे दोस्तों, 4। तो दोस्तों क्या हो गया, कितनी मेजें बना सकते हैं, 4। बात समझ में आ गई, प्लीज नोट डाउन।
हो गया। चलिए अगला देखिए दोस्तों, इसको साफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है, एक कार्य पूरा करने में ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन की हिंदी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट बोर्ड में यही आसानी है, मैं तुमको पॉइंट टू पॉइंट करके दिखा सकता हूं, ठीक है ना। एक कार्य को पूरा करने में ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना क्या लगता है, समय लगता है। यहाँ पे काम नहीं है दोस्तों, लोग कितने हैं, 3, ए बी सी। अब देखो ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना, जिसकी वैल्यू नहीं दी उससे लिख लेते हैं। अगर सी की ये समय है ना, तो दोस्तों टाइम तो यहां लिखते हैं। अगर सी किसी काम को 2 दिन में करता है तो दोस्तों ए उसके कितना करता है, 3 गुना समय लेता है, यानी कि 6 दिन लेगा। बोलो क्लियर है। अच्छा बी से 2 गुना, तो दोस्तों अगर ए 2 गुना है तो 1 गुना कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने इसको कितना मान लिया, 3 दिन मान लिया। क्लियर है। कह रहा है एक साथ काम करके हुए उस काम को 2 दिन में, देखिए मैंने तुमसे क्या कहा, ये समय का अनुपात है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, वर्क निकाल लेंगे, वर्क का रेशियो। इसको पलटते दोस्तों कैसे हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आया, 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, ये वर्क का रेशियो है। अगर ए एक दिन में एक कुर्सी बनाएगा तो बी एक दिन में 2 और सी एक दिन में 3, क्यों, ये वर्क पर डे का हमेशा रेशियो आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है एक साथ मिलकर दोस्तों कितना करेंगे, 3, 2, 5, 1, 6। ये क्या है, ये वर्क है। एक दिन में तीनों मिलकर कितना करेंगे, 6। तो कह रहा है 2 दिन में पूरा करते हैं, तो दोस्तों 2 दिन में कितना करेंगे, 12। यानी कि जो हमारे पास टोटल वर्क है वो कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों, 12 आ गया। बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। दोस्तों बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, जल्दी बता दो। एक दिन में कितनी बनाता है, 2 बनाता है। दोस्तों एक दिन में 2 तो कितने दिन में 12, कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। प्लीज जल्दी नोट करें। जल्दी करो, हो गया। चलिए साफ करते हैं। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 6 डेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 के बाद दोस्तों, सॉरी 7 नंबर हो गया, 7 के बाद देखते हैं। दोस्तों 8 नंबर है। कहता है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में, यानी कि ए की वैल्यू 18 दिन है, बी की वैल्यू 24 दिन है। ए जो है 18 दिन में कर सकता है, ये टाइम है। बी जो है उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, 24 दिनों में। कितने दिनों में, 24 दिनों में। क्लियर है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन लेवल बढ़ गया, क्वेश्चन बहुत अच्छे हो गए। कह रहा है वो एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। तो पहले ये देखो एक दिन में कितना करते हैं, वर्क यहां निकलता है मेरे प्यारे दोस्तों। वर्क निकलता कैसे, सबसे पहले एलसीएम मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 48 नहीं है, 72 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 72। 18 24 दूनी 48, 24 3 72, 18 चौको 72, 18 चौको 72, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये दोस्तों एक समय का काम आ गया। उसने क्या कहा, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। पहले तो एक दिन में देखो दोनों एक साथ अगर काम करवाओगे ना, तो एक दिन में कितना करते हैं दोस्तों, 4 3 7, तो 8 दिन में कितना करेंगे, 56। दोस्तों कितना काम करेंगे, 56। टोटल काम कितना था, टोटल काम 72 था। हुआ कितना 56 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 56, ठीक है ना। तो कितना रह गया, यहां देखिए 12 से 6 गया, 6 बचा, यहाँ 6 बचा, 6 से 5 गया, 1 बचा। इसलिए ऐसी कैलकुलेशन ऐसे बोलना पड़ता है कि कई सारे हमारे दोस्त कहते हैं आपने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हमारे पास काम कितना है, ये क्या है, ये मेरे प्यारे दोस्तों ये शेष कार्य है। ये क्या है, ये शेष कार्य है, ठीक है ना। कितना है, 16 है। क्यों, कितना, 8 दिनों में कितना हो जाएगा, 56, एक दिन में होता है 7, ठीक है। तब ए चला गया, जब 16 रह गया तब ए चला गया। कौन चला गया, ए। तो कौन बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कौन बचेगा, बी बचेगा, ठीक है ना। शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा, शेष काम कितना है, 16 है। कौन अकेले करना चाहता है, बी एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। दोस्तों कितने दिन लगेंगे, 3 पचे 15, 1/शेष 1/3। तो दोस्तों कितने दिन लगने वाले हैं, 5 सही 1/3 दिन। बोलो बात समझ में आ गई होगी, जल्दी करिए।
अगला इसको साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए और बी, कह रहा है ए और बी कोई कार्य 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए दोस्तों 12 दिनों में, बी कितने दिनों में, 15 लिख लेते हैं। ए 12, बी 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन याद रखना, इसके आगे क्वेश्चन हमने थोड़ा सा सीट बनाने में लापरवाही बरत दी, बस उतने में हो गया। क्वेश्चन एक ही पेज में होता, ज्यादा बेहतर समझ में आता। बस हमें कितनी बात याद रखनी है, ए का समय कितना है दोस्तों 12, बी का समय कितना है 15 है, ठीक है। ए का समय दोस्तों कितना था, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी 15 दिनों में, क्लियर है। बी कितने दिनों में 15, इतना ही पीछे लिखा था। और देखिए और क्या लिखा था, उसने कहा था उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया। उन्होंने दोस्तों मिलकर कार्य करना शुरू किया। सबसे पहला काम क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, कितना आ जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, क्लियर है। 12 पंचे 60, 15 चौको 60। तो ये दोस्तों एक साथ जो है इनका काम आ गया, पहले एक दिन का वर्क पर डे आ गया। अब अगर एक साथ करेंगे तो दोस्तों कितना करेंगे, 5 4 9, क्लियर है। 4 दिनों के बाद काम तो एक साथ शुरू कर दिया। देखिए 4 दिनों के बाद, यानी कि 4 दिनों के बाद जो कुछ घटना घटी वो कब घटी, 4 दिनों के बाद। तो दोस्तों 4 दिनों तक तो किया, 9 चौको 36 काम तो हो गया। क्या हो गया, 36 काम तो हो गया, ठीक है ना। अब आप देखो जरा यहाँ पे 36 काम हो गया तो शेष कितना रह गया, ठीक है ना। तो 36 4 40 20 60, यानी कि 24 शेष काम दोस्तों कितना है, 24 शेष काम है, कितना है 24। कौन चला जाता है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक काम छोड़कर चला जाता है। ए ने काम छोड़ दिया तो मेरे प्यारे दोस्तों कौन करेगा, कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में दोस्तों कितना करता है, बी एक दिन में कितना करता है, 4 काम करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों शेष काम 24 था, कितने दिन लगने वाले हैं, 6 दिन लगने वाले हैं। ओके, कितने दिन दोस्तों, 6 दिन। प्लीज जल्दी नोट करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला है 10 नंबर, पढ़िए जरा क्या कहता है। क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। राम तथा श्याम किसी काम को पूरा करने में क्रमशः 10 दिन और 15 दिन, यानी कि राम लेता है 15 दिन और 10 दिन, और श्याम लेता है 10 दिन, ठीक है। तो दोस्तों लिखते हैं राम किसी काम को 15 दिनों में और श्याम 10 दिनों में। सबसे पहला काम एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 15 दूनी 30, 10 3 30, क्लियर है। क्या है यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, क्या कहता है, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश श्याम को काम छोड़ना पड़ा। तो पहले सबसे पहले तो उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया होगा। तो दोस्तों एक दिन में कितना करते होंगे 5, तो 2 दिन में कितना करेंगे 10, कितना काम हो गया 10। तो दोस्तों शेष कितना रह गया 20। अब यहां पे बात समझना ध्यान से, शेष काम कितना है 20, हुआ कितना है 10, कितने दिनों में, ये 10 काम कितने दिनों में हुआ था, 2 दिन में। क्यों, यहां लिखा हुआ है एक दिन में कितना होता था वर्क, एक दिन में कितना होता था वर्क 5, तो 2 दिन में 10, ठीक है ना। और रह कितना गया 20। तो ये जो 10 काम हुआ कितने दिनों में हुआ दोस्तों, 2 दिनों में। हम यहाँ क्यों लिखे ले रहे हैं, चाहे लिखो या ना लिखो, लिख क्यों रहे वो आगे पता चलेगा। कह रहा है 2 दिन के पश्चात किसी कारणवश श्याम को काम छोड़ना पड़ा। दोस्तों किसने छोड़ दिया, श्याम ने। तो करेगा कौन, करेगा कौन, जल्दी बता दो, कौन करने वाला है, राम करने वाला। राम एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। कितना काम करता है, 2 काम करता है, ठीक है। राम एक दिन में दोस्तों 2 काम करता है, कितने दिनों में 20 करेगा, एक दिन में 2 काम करता है, कितने दिनों में 20 करेगा दोस्तों, कितने दिन लगने वाले हैं 10 दिन। कितने दिन लगने वाले हैं 10 दिन, क्लियर है, बात हमारी समझ में आ गई, ठीक है। अब उसने आगे लाइन एक और जोड़ दी, छोड़ना पड़ा था, शेष कार्य अकेले राम ने पूरा किया। तो अकेले राम कितने दिनों में, शेष वाला 10 दिनों में। संपूर्ण कार्य, देखिए यहां पे क्या है, शेष कार्य को करने में बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया, तो सिर्फ शेष कार्य का पूछ रहा है। यहां उसने किसको इंपॉर्टेंस दी है, संपूर्ण काम। संपूर्ण काम कितना था 10 20 या 30, दोस्तों 30 काम था, उसमें से 10 काम 2 दिनों में, 20 काम 10 दिनों में। बात समझ में आई ना। ये देखो ये 2 दिनों में 10 हुआ था और ये शेष रह गया था 20, अकेले किया राम ने, एक दिन में 2, तो दोस्तों 10 दिन में 20। तो टोटल कितना दिन लगा दोस्तों, यहां आप बता सकते हो टोटल कितना दिन लगा, जल्दी बताओ। 10 2 12 दिन, कितने दिन लगे 12 दिन, क्लियर है, जल्दी करें।
ऑप्शन हमारा सी पार्ट सही हो गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर। दोस्तों क्या कहता है, रेखा व सोनी किसी कार्य को अलग अलग 45 व 40 दिनों में पूरा करते हैं। रेखा व सोनी किसी कार्य को अलग अलग 45 व 40 दिनों में पूरा करते हैं। दोस्तों रेखा कितने दिनों में करती है, 45 दिनों में। सोनी कितने दिनों में करती है, 40 दिनों में। ठीक है, दोनों ने इस कार्य को साथ साथ करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद रेखा काम छोड़कर चली गई। ठीक है ना, कौन छोड़कर काम चली गई, रेखा। सोनी ने शेष काम 23 दिनों में। देखिए वैरायटी बदल दी, इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में वैरायटी बदल दी। तो सबसे पहले ये क्या कहता था कि 2 दिन के बाद छोड़ दिया, पहले समय दिया होता था, अब की बार क्या दिया, कुछ दिन, पता ही नहीं। और यहां पूछता था शेष काम कितने दिनों में हुआ, यहां कह रहा है शेष काम 23 दिनों में हुआ, जस्ट उसका उल्टा कर दिया। तो यही स्मार्ट बोर्ड पे यही आराम है, हमें हमारे पास क्वेश्चन भी सामने लिखा होता है। ठीक है, हमें कंपेयर करने में आसानी होती है, जिससे हम सीखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 दिन के बाद गई थी, शेष काम कितने दिनों में, यहाँ पे कितने दिन के बाद गई थी, उल्टा करके पूछ दिया, और शेष काम का समय दे दिया। ठीक है, चलिए हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहला काम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 360। 4 ने 36, 45 दूना 90, 9 चौक 36, 4 दूनी 8। ठीक है ना दोस्तों, रेखा जो है एक दिन में कितना काम करती है, 8 कुर्सी बनाती है दोस्तों। रेखा एक दिन में 8, सोनी एक दिन में 9। तो हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी, रेखा एक दिन में 8, सोनी एक दिन में 9 कुर्सी बनाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने क्या कहा, दोनों मिलकर कुछ दिन तक काम करते हैं, हमको तो पता नहीं कितने दिनों तक। फिर कौन छोड़कर चला जाता है, रेखा छोड़कर चली जाती। कौन अकेले करता है, सोनी। सोनी एक दिन में कौन कितना काम करती है, 9। सोनी ने कितना काम किया है, कितने दिन तक काम किया, 23 दिन तक। जरा समझने वाली ये बात, शेष काम किया, तो शेष काम जो किया वो देखो कितना था। अगर हमको वो पता चल जाए शेष काम कितना था, तो हमको अगर हम उसको कुल काम से शेष बचा वाला घटा दें, तो ये पता चल जाएगा पहले कितना हुआ था। तो शेष कितना है, 9 दिन में किया गया। सॉरी, शेष सोनी एक दिन में 9 करती है, कितने दिनों में किया गया, 23 दिनों में किया गया। एक दिन में मेरे प्यारे दोस्तों 9, तो 23 दिन में कितना, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 2 20। यानी कि 207 जो काम था वो शेष रह गया था, और वो 23 दिनों में किसने किया था, सोनी ने किया था। किसने किया था, सोनी ने 207 शेष काम 23 दिनों में किया था। क्यों, एक दिन में करती थी 9। अब जब ये 23 दिन लास्ट के उसने अकेले किया, तो बचा खुचा उसके साथ में किया होगा। अरे दोस्तों जरा बता दो, बचा खुचा कितना था, 153 जो पहले था। ये तो बचा वाला ये है ना शेष, जो पहले 153 हुआ था, और पहले तो दोनों ने साथ में किया था। कौन वाले, ये कुछ दिन वाला। कौन सा, कुछ दिन वाला। ठीक है ना, अब देखिए दोनों कितना करते हैं, 8 दूनी 16, 17। एक दिन में कितना करते हैं, 17। 17 नमैया 153, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों 9 दिन साथ साथ किया गया। यानी कि 9 दिन रेखा ने किया, 9 दिन सोनी ने किया। तो दोस्तों वही आपसे पूछा गया था कि रेखा जो है कितने दिनों बाद काम छोड़कर गई। मेरे प्यारे साथियों 9 दिन तक किया और छोड़कर चली गई। प्लीज नोट करें जल्दी से, बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो वीडियो रिवाइंड करके देखें। हो गया, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसको साफ करना पड़ेगा। आ जाइए 12 नंबर पे बात करते हैं। 12 नंबर कहता है, क्या कहता है देखिए जरा, ए और बी एक साथ एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया। ठीक है ना दोस्तों, पूरा काम कितने दिनों में करते हैं, टोटल काम ए और बी टोटल समय कितना लेते हैं, 30 दिन। अब देखिए टोटल वर्क नीचे, टोटल टाइम नीचे होता, टोटल वैल्यू नीचे होती। 30 में से कितना किया, 20 दिन किया। टोटल कितने दिन करना था, 30 दिन। कितने दिन किया, 20 दिन। तो दोस्तों 30 में से 20 दिन का काम हो गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं 3 में से 2 काम हो गया। क्या दोस्तों, हो गया। कुल कितना था, 30 था,
हो कितना गया 20 हो गया। तो दोस्तों शेष कितना रह गया, शेष कितना रह गया 10 रह गया, 3 में से 2 तो 1 रह गया। और दोस्तों कुल कितना था, कुल कितना था 3 था। देखिए 3 था, कितना हो गया 2 हो गया, तो शेष कितना रह गया 1। ठीक है भाई, 30 में से 20 हो गया, 10 शेष रह गया, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है ना। उन्होंने क्या लिखा, उसमें क्या लिखा है, उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, 20 दिन किया, उसके बाद किसने काम छोड़ दिया दोस्तों, बी ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया, बी ने। शेष बचे हुए कार्य को ए ने शेष बचे हुए कार्य को 20 दिनों में पूरा किया। अब ये बताओ जरा, यहां पे शेष बचा काम था कितना, शेष बचा काम कितना था, जल्दी बता दो। 20 तो हो गया था ना, कितना था 10, यानी कि 1। ठीक है, कितने दिनों में होता है, कितने दिनों में होता है 20 दिनों में। यही तो लिखा है, शेष बचे हुए काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में। हिंदी ध्यान से समझना। अब ये किसकी बात हो रही थी, ए। क्यों, कौन छोड़ गया, बी छोड़ गया। एक काम दोस्तों 20 दिनों में करता है, कितने दिनों में करता है 20 दिन में। तो दोस्तों अगर एक कुर्सी 20 दिन में, तो अगर कुल काम करना हो, कुल कितना था 3 था। ठीक है ना। तो दोस्तों 20 3 60 दिन लेना चाहिए था ए अकेले को दोस्तों कितने दिन लेना चाहिए था 60। ठीक है, ए और बी कितने दिन 30 दिन। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे साथियों एलसीएम, 30 दूना 60, 60 एकम 60। ए कितनी कुर्सी एक दिन में बनाता है, 1 अनुपात। तो दोस्तों ए और बी मिलकर 2, तो बी के लिए कितनी रहेगी 1। अब अगर बी एक दिन में दोस्तों 1 बनाता है तो कितने दिन लेगा, टोटल काम अकेले करने में कितने दिन लेगा 60 दिन। आपसे पूछा गया कि ए अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों ए कितने दिनों में कर सकता था, पूरा काम था 3, 60 दिन में। आंसर हमारा यही आ गया था। मैंने सोचा कि बी के बारे में भी बता दूं। ठीक है ना। ओके, तो बात समझ आ गई, यहीं से हमारा आंसर आ गया था। एक काम ए 20 दिन में करता है, पूरा काम 3 है, 60 दिन में हो जाएगा। जल्दी करिए। हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 30 दिनों में। यहां पे ध्यान से सुनना, एक काम को 20 दिनों में दोस्तों बी 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ए ने 4 दिन अकेले काम किया। पहले तो ये पता करो कि ए एक दिन में कितना करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों एलसीएम 20 23 60, 30 दूना 60। क्लियर है, 20 23 60 और 30 दूना 60। ठीक है। अब वो क्या करा, ए ने अकेले 4 दिन किया। किसने किया, ए ने। ए एक दिन में कितना करता है, ए एक दिन में दोस्तों यही तो है वर्क पर डे। एक दिन में 3, तो 4 दिन में ये डे है, ये वर्क है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 4 3 12। ये क्या था, ये टोटल वर्क था। उसमें से ए ने कितना किया दोस्तों 12 किया। शेष कितना रह गया, शेष कितना रह गया दोस्तों 48 रह गया। शेष कितना रह गया, शेष 48 रह गया। अब उसने क्या कहा, 4 दिन ए ने काम कर लिया, काम बात खत्म हो गई। और फिर बी ने सी के साथ मिलकर शेष काम 18 दिन। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई, जिस तरीके मई की गर्मी जून जुलाई की गर्मियां होती हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, क्वेश्चन उसी तरीके हाई लेवल पे पहुंच गया। शेष काम कितना है 48। किसने किया, बी ने। किसके साथ, सी के साथ। अरे भाई सी कहां से आ गया, कहीं नहीं दिखा था। अब मुद्दा ये, सी का तो दोस्तों एक समय का काम पता ही नहीं है। चलिए, सी का अगर नहीं पता तो बी का तो पता है। किसका पता है, बी का तो पता है। बी दोस्तों एक दिन में कितना बनाता था 2। काम कितने दिन तक किया बी और सी ने, 18 दिन तक। तो बी ने अपना 18 दिन और सी ने अपना 18 दिन। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें, हमको बी के बारे में तो पता था, बी कितने दिन करता है 18 दिन। बी दोस्तों एक दिन में कितना करता था 2, यानी कि 18 दूनी 36। जो 48 काम रह गया था उसमें से बी ने कितने दिन कितना काम किया होगा 18 दिन में, 2 के हिसाब से 36। अब दोस्तों इसको घटा दीजिए, तो ये जो शेष रह गया ये किसने किया होगा, ये दोस्तों किसने किया होगा, सी ने। किसने किया होगा, सी ने। कितने दिनों में, सी भी तो 18 दिन ही काम करता है। कितने दिन काम करता है सी, 18 दिन। यहाँ पे कितना काम करेगा, यहाँ पे दोस्तों कितना काम करेगा एक दिन में, जो 12 कुर्सी बन जाए। तो अब यहाँ पे देखिए उसने क्या कहा, अब एक दिन का काम हमको पता चल जाएगा किसका, सी का। ठीक है ना दोस्तों। 18 दिन में 12 कुर्सी, तो एक दिन में तो दोस्तों 18 से भाग दे देते हैं, क्या आ जाएगा 1 डे का काम आ जाएगा। ठीक है ना। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक, एक दिन का काम आ गया। अब उसने क्या कहा,
कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में। दोस्तों एक दिन का काम आ गया। कुल काम कितना था दोस्तों? कुल काम कितना था? 60 था। सी एक दिन में कितना करता है दोस्तों? 2/3 करता है। तो दोस्तों तीसरी भिन्नता ऊपर हो जाएगी, कितना आ जाएगा? 30, 30 3 90। तो दोस्तों कितना दिन आ जाएगा? 90 दिन आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी नोट करें प्लीज। जल्दी करें। ओके, थैंक यू क्लास। आप प्लीज शेयर करते रहें अपने इस वीडियो को और जल्दी से जल्दी जो है हमको रिप्लाई भी करते रहें, ठीक है ना। वीडियो आप पूरा देखिए, आपको अच्छा लगेगा। एक एक क्वेश्चन को जो आपको नहीं समझ में आता आप उसको रिवाइंड करके देखिए। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप कोरोना में घर पे ही रहेंगे, ठीक है ना, बाहर नहीं निकलेंगे। और दोस्तों एक अहम जानकारी जो मैंने पहले कई बार दी कि इस कोरोना महामारी के दौरान कई लोगों को फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम आ गई है। वो हर एक इंसान को आ रही है और हमें जो है पढ़ाई भी करनी है उसी के साथ साथ। तो दोस्तों मैंने एक प्लान बनाया है कि मैं फीस बहुत कम लूँगा, ठीक है, कोरोना के बाद जैसे ही आने वाले समय में, ठीक है। तो दोस्तों फीस में भारी छूट रहेगी। फर्स्ट वीक में स्मार्ट बोर्ड पे अगर आप पढ़ना चाहते हो दोस्तों, कानपुर में पहली आपकी क्लास कानपुर कंपटीशन हब में एसएससी जो कंपटीशन लेवल की होती है सिविल कंपटीशन की, वो पहली क्लास जो है कानपुर में स्मार्ट क्लास होगी इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है ना। इसमें आपको अभी जब इसमें सारे सॉफ्टवेयर पढ़ जाएंगे, इसमें आपको सब वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा, चाहे वो जीएस हो चाहे वो मैथ हो। ओके, थैंक यू।